नमस्कार, मेरा नाम भोला कुमार सोनार है। आज मैं वीडियो बनाने के पीछे जो मेरा इंटेंशन है, ये जो महानगरों में स्पेशली मुंबई और ठाणे महानगर पालिका के क्षेत्र में जो स्लम है, उन स्लम का रीडेवलपमेंट के बारे में। आप सभी लोगों ने SRA का नाम सुना होगा, स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी। बेसिकली 1997 में स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इस अथॉरिटी को बनाया था, जिसका एक ही इंटेंशन था कि BMC और TMC के जो दायरे में जो भी एरिया है, जिसमें जो भी स्लम है, उन स्लम का रीडेवलपमेंट करके वहाँ पे पक्का बिल्डिंग बनाया जाए और स्लम में रहने वाले लोगों को उनके अपना सपनों का पक्का मकान मिले, जो स्थानीय बिल्डर के थ्रू होना था। बट आज भी ऐसे कई प्रोजेक्ट है जो बीच में अटके हुए हैं। क्या कभी किसी ने सोचा है आखिर क्या कारण है ऐसे प्रोजेक्ट बीच में अटक जाते हैं, या फिर काम ही नहीं होता है, सालों साल बीत जाते हैं, कभी वैसा हमें नारियल मिलता ही नहीं जिसके फूटने से झोपड़पट्टी में बिल्डिंग का काम का शुरुआत हो जाए। तो इन सब में अगर मैंने गौर किया तो मुझे एक बात समझ में आई कि जो स्लम में जो पब्लिक रहती है, उन पब्लिक में यूनिटी नहीं होती है। यूनिटी नहीं होने का तात्पर्य क्या होता है कि एक ही बस्ती में, चाहे वो 100 घर का हो, 50 घर का हो, 200, 500, 1000 घर का एक बस्ती होता है, तो एक ही बस्ती में मल्टीपल सोसाइटीज़ बन जाती है। अब होता क्या है कि एक सोसाइटी दूसरे बिल्डर के पास, दूसरी सोसाइटी तीसरे बिल्डर के पास, तीसरी सोसाइटी पाँचवें बिल्डर के पास, तो मल्टीपल सोसाइटी बनने की वजह से मल्टीपल बिल्डर्स आते हैं, जिनकी वजह से उनमें इतना कंपटीशन और एक दूसरे को इतना वो लोग पैर खींचते हैं कि बिल्डिंग का प्रोजेक्ट होता नहीं है। एज चाल में रहने वाले लोगों से मेरी अपील है, मेरा एक सुझाव है, मेरा अनुरोध है हाथ जोड़ के कि यदि आपको लगता है कि आपके चाल का रीडेवलपमेंट हो, वहाँ बिल्डिंग बने, तो सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट है एक बस्ती एक सोसाइटी। एक बस्ती एक सोसाइटी का तात्पर्य यह है कि आपकी जो बस्ती है, चाहे वो 50 घर के हो, 500 घर का हो, या 5000 घरों का बस्ती हो, वो बस्ती में कलेक्टर की ज़मीन हो, म्हाडा की ज़मीन हो, या कोई और गवर्नमेंट बॉडी की ज़मीन हो, आपको आपकी बस्ती में एक सोसाइटी बनानी पड़ेगी। अब इसमें दिक्कत आती क्या है कि हमारे पास पब्लिक से ज़्यादा गली के लीडर होते हैं, तो सभी को पद चाहिए, काम कोई करना नहीं चाहता, जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाहता, बस पद चाहिए। क्यों? क्योंकि पद मिलेगा तो मलाई मिलेगा, ऐसा उनका भ्रम है। ऐसा कुछ होता नहीं है। तो अगर आप लगता है कि सबको पद चाहिए, तो आप जो सोसाइटी के जो BODs होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो 7 मेंबर्स की जगह आप 11 रखिए, 11 की जगह 25 रखिए। उनका कार्यकाल होता है 3 साल या 5 साल। अगर 3 साल में अगर काम नहीं होता है तो आप रिप्लेस कीजिए, दूसरे लोगों को मौका दीजिए, ताकि ये सिलसिला चलता रहे। और जब आपको समझ में आता है कि हमारे बस्ती में एक सोसाइटी है, तो इससे क्या होगा बेनिफिट? पहली बात है कि जो मोर देन 50% जो प्रॉब्लम है एक दूसरे का टांग खींचने से आती है, वो होगा नहीं आपकी बस्ती में। उसके बाद आप स्थानीय जो नेता होते हैं, MLAs, स्पेशली MLA की मैं बात करूँगा, तो स्थानीय जो नेता होता है, जो आमदार होता है, जो विधायक होता है, उसके सहायता से आप अपने प्रोजेक्ट को आगे ले जा सकते हैं। और जो भी आपके डेवलपर है, विकासक है, उनके साथ आप अच्छा नेगोशिएट कर सकते हैं। नेगोशिएट का तात्पर्य यह है कि अगर आपकी स्लम में अगर 200 लोगों का घर है, तो अगर वो बिल्डिंग बनाता है तो डेफिनेटली 200 लोगों को घर तो मिलेगा। उसके अलावा वो प्राइवेट बिल्डिंग बनाता है जो बेचता है, जिसमें से मुनाफा कमाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बिल्डर प्योर बिजनेस करता है, उससे प्रॉफिट होगा आपके प्रोजेक्ट में, तो ये वो करोड़ों इन्वेस्ट करेगा। अदरवाइज कोई भी बिल्डर, मैं रहूँ, आप रहो, कोई किसी को पर्सनल इंटरेस्ट नहीं करोड़ों रुपए का चैरिटी करने का। ठीक है? तो आप जब आपकी सोसाइटी मजबूत होगी तो आप नेगोशिएट कर सकते हो। नेगोशिएट किस फॉर्म में करना है कि आपकी जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का क्वालिटी अच्छा हो, लिफ्ट की क्वालिटी अच्छा हो, आपको अच्छे एमिनिटीज़ मिले, आपके सोसाइटी के लिए एक ऑफिस मिले, आपके सोसाइटी में अगर जो 100, 50, 200 घर रहते हैं उनके लिए 200, 500, 1000 लोगों के लिए एक छोटा कम्युनिटी हॉल मिले, मंदिर, अगर आपके ऑलरेडी बस्ती में मंदिर है तो मंदिर मिले। ऐसा आप उनके साथ नेगोशिएट कर सकते हो। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया ये वीडियो हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो स्लम में रहता हो, जिसे लगता है कि उसके स्लम का रीडेवलपमेंट होना चाहिए। आपको एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा, और वो है एक बस्ती एक सोसाइटी। यकीन कीजिए, एक बस्ती एक सोसाइटी होने के वजह से ही आपके एरिया का, आपके स्लम का रीडेवलपमेंट का रास्ता
क्लियर होगा। अदरवाइज मल्टीपल सोसाइटी होंगी, मल्टीपल कमिटी होगी, पब्लिक से ज़्यादा गली के लीडर होंगे, कुछ काम होने वाला नहीं है। प्लीज़ सभी के साथ शेयर कीजिए वीडियो और मुंबई महानगर पालिका को स्लम फ्री बनाने का एक छोटा सा प्रयत्न करते। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।